दोस्तों, बचपन से ही हम महाभारत की कई रोचक कहानियाँ व किस्से सुनते आ रहे हैं। ये रोचक कहानियाँ हमें मानवता, धर्म और नीतियों की कई शिक्षा प्रदान कराती हैं। पर दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि आखिर द्रौपदी ने कुत्तों को खुले में सहवास करने का श्राप क्यों दिया था? तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कुत्ते आखिर खुले में सहवास क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या राज है। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक कुमार एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कृपया आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, महाभारत हिंदू धर्म का एक ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने के बाद एक न एक नई सीख हमें जरूर मिलती है। द्रौपदी महाभारत का एक अहम किरदार था। द्रौपदी राजा ध्रुपद की पुत्री थी और राजा ध्रुपद ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक स्वयंवर रचा था, जिसमें ब्राह्मण भेष में आए अर्जुन ने मछली की आंख को निशाना बनाकर स्वयंवर जीत लिया था। दोस्तों, जिस समय द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था उस समय पांडवों को 14 वर्ष का अज्ञातवास मिला हुआ था और उस अज्ञातवास में पांचों पांडवों को अपनी पहचान छुपाकर वन में रहना पड़ता था और वह अपनी जीविका भिक्षा मांगकर चला रहे थे। पांचों पांडवों को जो भी भिक्षा मिलती थी उसे अपनी माँ कुंती के सामने लाकर रख देते थे और फिर उस भिक्षा को माता कुंती पांचों पांडव भाइयों में बांट देती थी। इसी प्रकार जब पांचों पांडव भाई द्रौपदी को अपने घर लेकर आए और अपनी माता कुंती से कहा कि देखो माँ, आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, परंतु कुंती ने उनकी ओर देखे बिना ही ये कह दिया कि पांचों भाई आपस में मिल बांटकर खा लो। माँ के मुख से निकली हर बात को आदेश की तरह पालन करना पांडव अपना धर्म समझते थे। इसी कारण अपनी माँ के मुख से निकले इन शब्दों को लेकर पांचों भाई चिंता में पड़ गए थे और देवी कुंती ने भी जब द्रौपदी को देखा तो वह भी बड़ी विचलित हो गई थी कि उसने यह क्या कह दिया। उधर जब इस घटना का पता राजा ध्रुपद को लगा तो वह भी परेशान हो गए। उन्होंने अपनी सभा में बैठे भगवान श्री कृष्ण और व्यास जी से कहा कि धर्म के विपरीत किसी स्त्री के 5 पति कैसे हो सकते हैं। तब महर्षि व्यास ने राजा ध्रुपद को बताया कि द्रौपदी को उसके पूर्व जन्म में भगवान शंकर ने ऐसा ही वरदान दिया था और भगवान शिव की यह बात अन्यथा कैसे हो सकती है। और इस तरफ महर्षि व्यास के समझाने पर राजा ध्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह पांचों पांडव भाइयों के साथ करने के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद सबसे पहले द्रौपदी का विवाह पांडवों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर के साथ किया गया और उस रात द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ कक्ष में अपना पत्नी धर्म निभाया। फिर अगले दिन द्रौपदी का विवाह भीम के साथ हुआ और उस रात भी द्रौपदी ने भीम के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। इसी तरह अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ भी द्रौपदी का विवाह हुआ और इन तीनों के साथ भी द्रौपदी ने अपना पत्नी धर्म निभाया। जब भगवान शिव ने द्रौपदी को 5 पति प्रदान होने का वरदान दिया था तब उन्होंने द्रौपदी को साथ में ये भी वरदान दिया था कि वह प्रतिदिन स्नान करने के बाद वह एक कुंवारी कन्या को प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए द्रौपदी अपने 5 पतियों को बाल भाव में ही प्राप्त होती थी। परंतु संतान प्राप्ति हेतु भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुझाव रखा कि 5 पांडवों को बराबर का स्थान मिले। इसके लिए एक नियम बनाया गया। नियम ये था कि एक समय में 5 पांडवों में से एक भाई ही द्रौपदी के साथ समय व्यतीत करेगा। यदि द्रौपदी के कक्ष के बाहर किसी पांडव ने चरण पादुका पड़ी देखी तो बाकियों को कक्ष में प्रवेश करना मना होगा और इस नियम का उल्लंघन करने वाले अपराधी पांडव को तुरंत से ही 1 वर्ष का वनवास दे दिया जाएगा। परंतु एक दिन युधिष्ठिर अपनी चरण पादुका प्रवेश द्वार पर निकालकर द्रौपदी संग भ्रमण कर रहे थे। तभी एक कुत्ता वहां आया और खेल खेल में युधिष्ठिर की पादुकाओं को उठाकर पास के जंगल में ले जाता है और उनके साथ खेलने लगता है। उसी दौरान अर्जुन अपने कक्ष की ओर प्रस्थान कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि द्रौपदी के कक्ष के बाहर कोई पादुका नहीं रखी है और वह द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश कर गए।
इस तरह अर्जुन को अपने कक्ष में देखकर द्रौपदी काफी शर्मिंदा हुई और क्रोधित होते हुए द्रौपदी ने अर्जुन से कहा कि तुमने कक्ष में प्रवेश कैसे किया, जबकि युधिष्ठिर बाहर प्रवेश द्वार पर अपनी पादुका उतारकर आए थे। इस पर अर्जुन ने द्रौपदी से कहा कि कोई भी पादुका प्रवेश द्वार पर नहीं रखी थी। तब दोनों भाई कक्ष के बाहर निकले और पादुकाओं को खोजना शुरू कर देते हैं। पादुका खोजते खोजते दोनों भाई पास के जंगल में पहुँचे। तभी उन्होंने देखा कि एक कुत्ता पादुकाओं के साथ खेल रहा है और द्रौपदी खुद को बहुत लज्जित महसूस कर रही थी, क्योंकि उन्हें अर्जुन के सामने लज्जित होना पड़ा। तब क्रोध में आकर द्रौपदी ने कुत्ते को खुले में सहवास यानी संभोग करने का श्राप दिया था और यह लोकप्रिय कथा आज बहुत प्रचलित है दोस्तों। परंतु इस सत्य का प्रमाण किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलता है, क्योंकि सभी जानवर खुले में ही सहवास करते हैं। फिर द्रौपदी ने कुत्ते को खुले में सहवास करने का श्राप दिया होगा, यह विश्वास करना बहुत ही मुश्किल होगा। और दोस्तों, आप भी ऐसी किसी कहानी पर विश्वास ना करें। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करके अपना प्यार हमें जरूर दीजिएगा और आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल यूजफुल जानकारी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढकर ला सके। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।